नमस्कार, मैं हूं पी के वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये पौधा आप देख रहे हैं, ये बड़े काम की चीज़ हुआ करता था, लेकिन आजकल विलुप्त होने की कगार पर है। गोंडा में इसे बेहया कहा जाता है। बेहया, बेशरम, बेहया, थेथर एक किस्म का पौधा है जिसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। बेहया को स्थानीय भाषा में बेशर्म के नाम से भी जाना जाता है। बेहया भारत में बड़ी ही आसानी से हर जगह देखा जा सकता है। इस पौधे में बहुत सुंदर गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं। यह पौधा अक्सर सड़कों के किनारे, खाली जगह, नदी, तालाब, नहर आदि के किनारे अपने आप ही उग जाते हैं। इसकी खासियत होती है कि यह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जिंदा रहता है। यह पौधा कभी सूखता नहीं, ना मरता है, इसलिए इसे बेशर्म कहा जाता है। कम पानी या कम धूप में भी या मुरझाते नहीं। अगर बेहया पौधे की टहनियों को तोड़कर कहीं भी फेंक दिया जाए तो ये पौधे खुद ही उगने लगते हैं। ये कहीं भी किसी भी हाल में उग जाता है। इसे पानी में भी उगाया जा सकता है। यह पौधा पानी में सड़ता नहीं। जंगली जानवर भी इस पौधे को नहीं खाते क्योंकि यह जहरीला पौधा होता है। बेहया के जहर के कारण इंसान भी इसे नहीं खा सकता। इसका उपयोग केवल बाह्य रूप में यानी बाहरी रूप में किया जाता है, अंदरूनी रूप से नहीं किया जाता। बेहया की पत्तियां, टहनियाँ कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बेहया की पत्तियां, टहनियाँ और दूध को प्राचीन समय से ही कई लोग स्वास्थ्य समस्याएं ठीक करने में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बेहया से कीटनाशक भी बनाया जाता है। बेहया का इस्तेमाल कम लोग करते हैं। गांव में तो आज भी लोग इस पौधे का प्रयोग कर पुराने घाव भरते हैं, लेकिन शहरों में इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब आइए हम बेहया के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। घाव ठीक करने में मददगार। बेहया में एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसीलिए बेहया का इस्तेमाल घाव भरने में अधिक किया जाता है। इसकी पत्तियों पर तेल लगाकर हल्का गर्म कर चोट या घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। माना जाता है कि पुराने घाव भरने में भी काफ़ी मददगार होता है बेहया। दर्द से राहत दिलाने में या दर्द भी कम करता है, लेकिन माना जाता है कि इसकी पत्तियां पट्टी के रूप में लगाने से सारा दर्द खींच लेती हैं और आपको दर्द से राहत दिलाती हैं। इसमें दर्द को कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं। इस पौधे का इस्तेमाल काफ़ी पुरानी चोटों से हो रहे दर्द को भी कम करने की क्षमता रखता है। इसलिए चोट लगने पर चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहते, या पौधे की आपकी मदद कर सकता है। सूजन। पौधे में सूजन रोधी गुण यानी एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों को गर्म करके सूजी हुई त्वचा पर लगाने से सूजन ठीक हो जाती है। बेहया की पत्तियों से बने लेप को सूजी त्वचा पर लगाने से भी सूजन कम होती है, या सूजन को 3 से 4 घंटे में ठीक करने लगता है। इस तरीके से पुरानी सूजन को भी ठीक करता है। सूजन को कम करने के लिए प्राचीन समय में इसकी पत्तियों का उपयोग बहुत लाभकारी था। जहर को कम करता है। बेशरम या बेहया की टहनियों और पत्तियों को तोड़कर एक प्रकार का दूध निकलता है। बिच्छू के डंक मारने पर यदि यह दूध लगाया जाए तो धीरे धीरे जहर का असर कम होने लगता है। यही नहीं, बेहया के पत्तियों का लेप बिच्छू के डंक पर लगाकर जहर के असर को रोका जा सकता है। बेहया का अन्य फायदा है चर्म रोगों के लिए। बेहया को चर्म रोग ठीक करने में उपयोग किया जाता है। इसके एंटी फंगल गुण चर्म रोगों को ठीक करने में सक्षम होते हैं। इसके लिए इस पौधे की जड़ को उखाड़कर और सुखाकर पीस लें और उसमें कपूर को तोड़कर
तेल में मिलाकर प्रभावित त्वचा पर लगाएं। इसमें बेटलिगो जैसे चर्म रोगों को ठीक हो सकते हैं और यह तो बेहया दाद को भी ठीक करने में बहुत लाभदायक माना जाता है। इसके पत्ते त्वचा संबंधी अन्य विकारों में भी काम आते हैं। अंत में हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि बेहया के पौधे का आपके लिए बहुत लाभदायक है। ध्यान रखें, इसे खाना नहीं है, केवल ऊपरी तौर पर ही आपको लाभ जरूर मिलेगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारी मेहनत को सफल करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि ये विलुप्त हो रही औषधियों की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।